बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नर्सरी क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछला सबक अच्छी तरीके से किया होगा और जो आवाज़ और जो वोकैबलरी हमने पिछले सबक में की थी उसको आपने अच्छी तरह से पहचान लिया होगा। टीचर्स, ट की आवाज़ की मुकम्मल शक्ल और इब्तदाई शक्ल की मश्क करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे ट के अरकान की। तो ट के अरकान बच्चों आपको पता है, जो हमने जिस तरह बाकी हरूफ तजी के सीखे थे, हम ट के लिए भी सीखेंगे और वही हमारी एक्टिविटी होगी जो कि किताब के आपके सफ़े पे दी है, क्योंकि आपने अस्वात की पहचान करनी है, आवाज़ों की पहचान करनी है। तो जितना अच्छा आप सुन सकेंगे उतना अच्छा उसको आप अदा कर सकेंगे। टीचर, इस लेसन के रिसोर्सेज को प्लीज़ लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, ये आपकी फैसिलिटेशन के लिए हैं। तो बच्चों, किताब का ये सफ़ा ज़रा देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। हाँ जी, इस सफ़े को आप रेडी करके अपने सामने कर लें, लेकिन किताब को थोड़ा सा फासले पे रखें, पेंसिल भी रख दें। और अब आप चूंकि आवाज़ों को सुनने लगे हैं और आपने मेरे साथ साथ उनको अदा करना है यानी बोलना है, तो आपकी तवज्जो होनी चाहिए स्क्रीन पे। तो स्किल्स कौन सी चाहिए हमें? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सारी स्किल्स चाहिए हमें। और हमने आज बात करनी है टा, टू, टी और टे की, जो कि है ट के अरकान। तो अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट कैसा था देखने में। ट के ख़ानदान का एक मेंबर है, जिसकी जो फ़र्क है वो है ये छोटी सी टोपी जिसकी आपने मश्क की थी। तो ये है जनाब मुकम्मल शक्ल ट की। ट, तो ट से जो है पहला रुकन क्या बनता है वो हम देखेंगे और हम फोकस रखेंगे अपना उसकी इब्तदाई शक्ल पे। जी हाँ, इस इब्तदाई शक्ल की हम बात करेंगे और अरकान बनाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या है। तो किताब में आपके पास जो सबसे पहली तस्वीर दी है वो क्या है? एक टाफी की। टाफी, टा, टा, टाफी। टीचर्स, इसको आपने हिज्जे करके या जोड़ करके नहीं पढ़ाना, ये टे अलिफ टा नहीं है, ये टा है। तो आई होप कि अब आप इस साउंड की आइडेंटिफिकेशन को पहचान गए होंगे कि हम एज अ रुकन इनको पढ़ा रहे हैं, इसलिए देखते साथ इनको टा बोलना चाहिए। ये है बच्चों टाफी। तो अब टीचर्स, आपने इनसे एक लिखाई की मश्क की एक्टिविटी करवानी है, जिसमें ये मेज़ पर अपनी उंगली की मदद से आपको टा लिख के दिखाएंगे और उसके बाद आप उनसे मुकम्मल करवाएंगी किताब में दी गई जो टा की एक्टिविटी है इसको। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अगली आवाज़ की तरफ। सो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए, इन दो एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करवाइए। 5 से 8 मिनट आपको लगेंगे और उसके बाद हम अगली आवाज़ की तरफ बढ़ेंगे। सो पॉज द वीडियो। टा की प्रैक्टिस के बाद बच्चों अब आती है बारी अगली आवाज़ की। तो अगली आवाज़ है कौन सी? टू। अब टू की आवाज़ से कोई हर्फ शुरू नहीं होता, लेकिन ऐसे अल्फाज हैं हमारे पास जिनमें टू की आवाज़ आती है। मिसाल के तौर पे ये एक खिलौने की तस्वीर है, किसको इसका नाम आता है किसी बच्चे को? हाँ जी, ये है लट्टू की तस्वीर, लट्टू। तो टू की शक्ल आपके सामने आपकी किताब में भी दी गई है। तो टीचर्स, लट्टू की प्रैक्टिस करवाने के लिए बच्चों से अदा करवाएं इस लफ्ज़ को, उसके तलफ़ुज़ को और आवाज़ पे फोकस करवाएं। उसके बाद राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए इनसे बोर्ड पे लिखाई करके इनसे कहें या आप इनको लिख के दिखाएं। जितना ज़्यादा लिखा हुआ देखेंगे और उसको प्रोनाउंस करेंगे उतना ही बेहतर इनकी अदायगी होगी। और इसके साथ साथ आपने मुकम्मल करवाना है इनसे इंडिविजुअल टास्क इनकी किताब पे टू की लिखाई का। So pause the video and make sure they complete these tasks and then come back after 5 to 8 minutes. टू की लिखाई के बाद अगली बारी और अगली आवाज आती है बच्चों टी की। टी, टी, शाबाश। तो देखते हैं कि टी से मेरे पास किताब में कौन सी तस्वीर है जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। वो है एक तस्वीर टीला। टीला, जी हाँ, टीला। टीचर्स, ये टीला की आवाज़ की प्रैक्टिस इनसे करवाइए और कोशिश करें कि बच्चे अपने दोस्त के हाथ की पुश्त के ऊपर लिखाई कर लें जो है टी की आवाज़ की, और उसके बाद अपनी किताब के सफ़े को मुकम्मल कर लें ताकि हम आज के अस्वात की आखिरी जो आवाज़ है उसको डिस्कस कर सकें। प्लीज़ पॉज द वीडियो। टीला, जी शाबाश। टी की आवाज़ भी हमने पढ़ ली और अब आखिरी आवाज़ जो है वो है टे। टे, जी हाँ। तो टे से मेरे पास किस चीज़ की तस्वीर है? मेरे पास है तस्वीर टेप की। टेप,
ابتدائی آواز کی طرف ذرا فوکس کریں. ٹیپ، ہاں جی، تو اس ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کریں. آواز کو بار بار دہرائیں، ہوا میں لکھیں ٹے کی لکھائی، اور کتاب میں مکمل کرنے کے بعد میرے پاس واپس آئیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگلی ایکٹیویٹی ہم نے کیا کرنی ہے. پلیز پاز دی ویڈیو. شاباش پیارے بچوں، آج آپ نے جتنی ساری آوازیں سیکھی ہیں اور جن کی مشق کی ہے ان کے لیے اپنے لیے تالیاں بجائیں. اور آج آپ نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا لیسن میں. تو ابھی ذرا کتاب کو سائڈ پہ کریں اور میرے ساتھ دہرائی کریں کہ آج ہم نے جو لکھا ہے کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہم نے پڑھا تھا اور لکھا تھا؟ وہ تھا ٹا. پھر باری آئی تھی ٹو. پھر ہم نے سیکھا ٹی. اور آخر میں ہمارے پاس جو آواز تھی ٹ کی وہ تھی ٹے. شاباش. تو ہم نے ٹا، ٹو، ٹی اور ٹے کی آج پریکٹس کی. تو آپ یہ جو مختلف آوازیں نکالیں گے تو آپ سن کے بتا سکیں گے کہ کون سی آواز ہے. تو اب تھوڑی سی ریڈنگ ہو جائے جو ہم نے کتاب میں بھی دی ہے آپ کو، کیونکہ اب آپ نے کافی ساری آوازیں سیکھ لیں. تو آئیے میرے ساتھ پڑھیں. آج ہم کون سا لفظ پڑھنے لگے ہیں؟ آٹا، ٹوپی، ٹوٹا، پوٹا، ٹوٹے. کچھ الفاظ معنی بھی رکھتے ہیں اور کچھ آوازیں آپ کی ریکگنیشن کے لیے بھی دی ہیں. تو یہ پریکٹس ٹیچرز آپ نے ان سے کروانی ہے. ابھی انہی اسوات کا استعمال کیجئے جن سے یہ واقف ہو چکے ہیں. کچھ معنی والے لفظ یا کچھ بے معنی الفاظ صرف آوازوں کی کمبینیشن سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بچے ریڈنگ کی ایبلٹی ڈیولپ کر چکے ہیں یا نہیں ان آوازوں سے جن کا ان کا لیسن ہو چکا ہے. تو آج آپ کا بچوں کیا ہوم ورک ہے؟ گھر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب کو ایک تو ٹ کے ارکان بتانے ہیں، مکمل اور ابتدائی شکل کی بھی دہرائی کرنی ہے. یہ ریڈنگ جو آپ نے کلاس میں کی ہے میرے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ، اس کو بھی ریپیٹ کرنا ہے. اور ایک چھوٹی سی ورک شیٹ جس میں آپ ان ارکان کی لکھنے کی مشق کریں گے، کیونکہ لکھائی اب ہم نے پڑھنے، سننے، پڑھنے اور بولنے کے بعد لکھنے کی مشق کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو بڑھتے ہیں آج کے سبق کے اختتام پہ. ہم نے کیا کیا بچوں؟ آج ہم نے ٹ کی آواز کے ارکان کے بارے میں سیکھا، کچھ وکیبلری سیکھی. تو اب آپ کا ٹاسک کیا ہوگا کہ آپ نے کچھ فلیش کارڈز لے کے آنے ہیں اور ان ٹ کی آوازوں والی چیزوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی سٹوری بنانی ہے. ٹیچرز آپ وہ گروپس میں بنوا لیں یا انڈیویجولی بچوں سے کہہ دیں، لیکن اسی وکیبلری کو استعمال کرتے ہوئے. اور اگر مزید کوئی الفاظ یہ پہچان سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کی ایفرٹ سے، تو پلیز میک شور کہ وہ آج کی آوازوں کو پہچان لے. سو اپنا بہت خیال رکھیے، ورک شیٹ کرنا مت بھولیے گا. اگلی آواز تک کے لیے مس صدف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.